प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th मैथ्स वर्कशीट नंबर 10 गुणनखंड फैक्टर जिसको कहते हैं, उनको कैसे किया जाता है गुणनखंड को, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि वर्कशीट में दिया गया है कि हम कैसे गुणनखंड कर पाएंगे यदि द्विघाती बहुपद हमें दिया गया हो। हमें एक उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो पहले हम उदाहरण की बात करते हैं कि यदि हमारे पास कोई इस तरह का कोई बहुपद दे दी जाए px² प्लस qx प्लस r और इसके गुणनखंड करने के लिए कहा जाए, तो यहाँ हम एक ऐसे बहुपद से ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो ये p q r जो है वो अचर पद हैं, कोई कांस्टेंट नंबर है। यहाँ हम दोनों को क्यों लिख रहे हैं एक साथ कि यहाँ पर p q r कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई अचर पद हो सकता है, और यहाँ a b c भी एक अचर पद हैं और चर जो है वो x है। यहाँ से हम तुलना करेंगे कि हमारे पास a क्या है, तो यहाँ p आ गया, b क्या है वो q आ गया, और c क्या है वो r आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ a और c का जो गुना है वो p गुना r है, और ये जो b है या q है, यहाँ पर देखेंगे कि q को कुछ इस तरह से बदलेंगे हम कि यहाँ पर जो टर्म्स हमारे पास आएगी वो इन दोनों के जो हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड होंगे, वो यहाँ भी उसके बराबर आने चाहिए। जैसा कि उदाहरण में लिखा है कि a और b ले लें दो संख्या, तो यहाँ a और b जो होगा वो यहाँ दोनों के योग के बराबर होगा, और यहाँ जो a गुना c होगा वो इन दोनों संख्याओं का ही, यदि हम यहाँ कुछ और ले लें m और n ले लें सपोज करो, तो यहाँ जो टर्म्स होगी वो m इंटू n होगी। यहाँ m प्लस n है तो यहाँ m इंटू n होगा। ये नए दो नंबर हो सकते हैं, एक पेयर हो सकता है, जोड़ा हो सकता है नए नंबर का। जो प्रोडक्ट p और q से मिल रहा है वो जरूरी है कि वो सेम ही होगा या अलग हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि a b c हमने जो लिया, p q r जो हमने लिया, उसके साथ साथ यहाँ a और c का गुना किया, p और r का गुना किया, लेकिन नया जो जोड़ा बनेगा वो कुछ अलग बन सकता है, जरूरी नहीं है कि वो p r के रूप में ही बने। अब हम बात करते हैं कि इनको कैसे किया जाएगा। अभी हमारे पास कुछ और भी बेसिक बातें हैं जिनको हम 8th क्लास में कर चुके हैं, तो वो पहले बात करते हैं। यदि हमारे पास कुछ इस तरह के कुछ गुणनखंड दिए हुए थे, तो जब हम इनको ब्रैकेट ओपन करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे, तो x इंटू एक्स स्क्वायर होता था। यहाँ करेंगे तो a और x के साथ आएगा, ax फिर bx और फिर a इंटू b। मतलब इसको हम लिख सकते थे x² a प्लस बी इंटू एक्स और ये ए बी। तो देखो यहाँ पर जो भी a और b मिलता है वो यहाँ बीच में तो a प्लस बी के योग के बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर होता है, और यहाँ a इंटू बी होता है। ऐसे यदि ये x माइनस a और x प्लस बी की फॉर्म में हो, या दोनों हम पहले माइनस ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये x² प्लस में होगा। बट यहाँ दोनों a और b दोनों माइनस में हैं, तो दोनों माइनस में आएंगे तो यहाँ भी हम माइनस लेंगे, और a प्लस बी इंटू एक्स होगा, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी होगा। x प्लस a हो और ये x माइनस बी हो, तब हमारे पास एक नया रिजल्ट मिलेगा। x² तो होगा ही, यहाँ a और माइनस b होगा, a माइनस बी इंटू एक्स, और a इंटू बी प्लस माइनस माइनस होगा। और चौथा एक रिजल्ट और होता है, वो भी मैं लिखना चाहता हूँ। ये x माइनस a और x प्लस b है, तो यहाँ x² तो होगा, बट यहाँ पर हमारे पास a माइनस में और b प्लस में है, तो b माइनस a लिख दें इंटू एक्स, और यहाँ a और b दोनों में एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ए बी। ये चार रिजल्ट हमारे पास ऐसे हैं जो इस रूप में हमें दिए गए हैं और इस रूप में हमें बदलना है। ये टर्म्स दी गई है और ये हमें बनाना है, मतलब गुणनखंड में हमें लाना है। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, इसको ओपन किया था ब्रैकेट को, और इस तरह से हमने लाए थे। अब वापस पूछ रहे हैं कि वो कैसे करना है।
तो हमें पहले क्या करना है, इनके मिडिल टर्म्स को ब्रेक करना पड़ेगा। और मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से आपके क्वेश्चनों को लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था p² प्लस 6p प्लस 8। क्वेश्चन नंबर 1 है p² प्लस 6p प्लस 8। यहाँ आपके पास सबसे पहले कंपेयर करेंगे ए बी सी क्या है। यहाँ पर x की जगह p दे दिया इन्होंने, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p हो, q हो, x हो, y हो, t हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल वेरिएबल है। अब यहाँ देखो कि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a क्या है, a यहाँ पर 1 है, b क्या है, यहाँ पर 6 है, और c क्या है 8। अब यहाँ हम a और c की गुना करेंगे, 1 गुना 8, तो ये 8 ही आया। लेकिन 8 के कुछ ऐसे गुणनखंड करो जिसका योग या अंतर 6 आए, तो कैसे करेंगे। हम सबसे पहले 8 के गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास ये 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से रूप मिले। हमने 2 को कितने बार लिखा, 3 बार लिखा। अब देखो, हम यदि इनमें से हमें 2 नंबर बनाने, 3 गुणनखंड मिले, हमें चाहिए 2, तो क्या करेंगे, किसी 2 को एक साथ ले लो। तो हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो क्या होगा 4, और ये एक छोड़ दिया हमने 2। तो यदि 4 दूनी 8 तो हुआ, लेकिन 4 और 2 का योग करेंगे तो 6 आ गया, यस 6 आ गया। यदि हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 6 भी आ गया। तो क्या करेंगे, हम इस 6 को 4 प्लस 2 लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरह से p² प्लस 4 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर p प्लस 8। अब इसको ब्रैकेट खोल दें तो p² प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब देखो, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करा रहा हूँ पिछली जानकारी के अनुसार। ये टर्म्स थी किस तरह की, यहाँ देखो, ये आपके पास p² या x² का हो, a प्लस b का हो, इंटू एक्स का हो, और यहाँ a इंटू बी का हो। हमने क्या किया, इसके ऊपर पहुँच गए, x² प्लस ax, p 4p कर दिया, यहाँ b x है तो ये 2p कर दिया, और a इंटू बी तो ये ऑलरेडी है। जब हम इसमें से 4 पदों में से 2 पदों को कुछ कॉमन लेंगे तो हमारे पास इस तरह का रूप बन जाएगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से हमने 2 के जोड़े बना दिए। इस 2 के जोड़े में से क्या कॉमन ले लें, p कॉमन ले लें, तो क्या होगा, p प्लस 4 आएगा ब्रैकेट में 1। अब अगले ब्रैकेट में ध्यान रखना है, जो यहाँ इस ब्रैकेट में आया वही दूसरे ब्रैकेट में भी आएगा। बिना सोचे लिख सकते हो, चेक करना चाहो कर सकते हो। 2 कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ p बचा, और 2 कॉमन लेंगे 8 में से तो 4 बचेगा। हम यहाँ 2 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 2p ये हो गया, 2 चौक 8 हो गया। अब ये p प्लस 4 और p प्लस 4 आपके पास ऑलरेडी एक कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो p प्लस 4, और इसको क्या लिख सकते हो, p प्लस 2। ये आपका गुणनखंड हो गया। इस तरह से आप इनको गुणनखंड कह सकते हो कि ये आपके इस क्वेश्चन के ये गुणनखंड हो गए। सेकंड पार्ट्स को भी इसी तरह से आप करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, हर क्वेश्चन में ये चारों में से एक एक नियम लग रहा है। यहाँ दोनों प्लस में थे, देखो दोनों प्लस में आ गए। अगले में हो सकता है दोनों माइनस में आ जाए, हो सकता है इनमें एक प्लस और एक माइनस में आ जाए। तो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है q² माइनस 10q एंड प्लस 21। अब देखो फिर कंपेयर करो कि व्हाट इज a हमारे पास क्या है, a या कोएफिशिएंट ऑफ q² गुणांक 1 है, b क्या है -10 है, c क्या है 21 है। a और c को गुना करो तो 1 गुना 21 बराबर 21 हो गया। अब 21 के ऐसे टुकड़े गुना करो तो इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड हो सकता है। जैसे 7 गुना 3 लिख दो तो 7 या 21 होता है। अब 7 या 21 होते हैं तो 7 और 3 को यदि जोड़ दें तो 10 भी तो होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस तो बाहर है तो 7 प्लस 3 10 होते हैं, हमने लिख दिया।
हमने 10 के टुकड़े कर दिए, 7 + 3 और 7 और 3 के गुना किए तो 21 भी आ गया। तो इस 10 को हम बदल देंगे 7 + 3 में, और 21 को भी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्यू स्क्वायर 7 + 3 क्यू, और 21 को 7 गुना 3 लिख सकते हो इस तरह से, या 21 भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 21 का 21 है या 7 या 21, तब भी लिखो, एक ही बात है। अब ये इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा? -7q आएगा, -3q आएगा, और 7 गुना 3 हो जाएगा। अब देखोगे कॉमन लेने के लिए अब मैंने इसके गुणनखंड करके लिख दिए, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें? देखो क्या कॉमन है? q, और इसमें 3 कॉमन है। तो यहाँ यदि हम q कॉमन ले लेते हैं तो q -7 आएगा। यहाँ देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो जब प्लस होता है तो प्लस का साइन हमें कॉमन लिखना होता है, यदि माइनस है तो माइनस का लेना पड़ता है। तो -3 कॉमन लेंगे तो q -7 बचेगा। अब यहाँ देखो पहले ब्रैकेट में माइनस था तो दूसरे ब्रैकेट में भी माइनस आना चाहिए। यदि ये मैच नहीं कर रहा है तो आपने कुछ गलती कर दी है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे। यहाँ आप देखोगे q -7 और q -7 आपके एक ब्रैकेट में है, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? q -3, और इस तरह से ये इसका आपका गुणनखंड हो गया। अब देखो ये दूसरा पैटर्न मिला के नहीं, यहाँ पर x -a और x -b, q -7 और q -3, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। ऐसे ही आप तीसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हो, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपका है, उसको भी ट्राई करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फर्दर भाई गुणनखंड तो करना ही है, बट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन है आपका x², क्वेश्चन नंबर 3 में x² + 5x - 36। अब आप देखेंगे कि ABC यहाँ भी कंपेयर करो, तुलना करो। तो यहाँ A कर रहे हैं आप, A = 1, B = 5 और C बराबर हो गया -36। अब A और C को गुना करोगे तो -36 गुना A करके -36 ही तो मिलेगा। अब 36 के यदि आप टुकड़े कर रहे हो, गुणनखंड कर रहे हो, तो क्या मिलेंगे? 2 से इसे भाग करोगे तो 18 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 मिलेगा, फिर 9 को करोगे तो 3 × 9 हो जाएगा। अब इस 36 को आप क्या लिख सकते हो? -2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, इस तरह लिख सकते हो। आपके पास गुणनखंड मिल गए 4, लेकिन आपको चारों को मिला करके आपको तो एक जोड़ा बनाना है, 2 संख्या बनानी है, जिनका गुणनफल तो 36 ही होगा, लेकिन योग या अंतर फिर 5 के बराबर आना चाहिए। अब हमें देखेंगे कि यदि हम इन 2 को एक साथ ले लें और इन दोनों को एक साथ ले लें तो क्या मिला? यहाँ तो मिला के 4 और यहाँ से मिल गया 9। अब 9 तो 36 तो है, बट क्या योग 5 है? नहीं, योग तो 13 आएगा। हाँ, यदि अंतर करके देखें तो 9 - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यस, तो यहाँ पर हमारे पास इसको क्या लिखेंगे? 9 - 4 कर देते हैं। 9 - 4 5 हो गया, और 9 चौक 36 भी हो गया। तो क्या करेंगे? ये जो मध्य पद है इसको आप लिखोगे x² + 9 - 4 ब्रैकेट के बाहर x और ये 36। अब आप देखोगे यदि ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपके पास क्या मिलता है? मिलता है x² + 9x - 4x - 36। अब ये 4 पद हो गए। 4 पदों में से पहले 2 में से और बाद के 2 में से क्या कॉमन ले सकते हो? तो यदि हम 36 के गुणनखंड कर सकते थे तो क्या किए थे हमने किए थे 9 गुना 4 किए थे। तो यहाँ क्या करेंगे? फिर देखो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x + 9 ब्रैकेट में आएगा। यहाँ दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 4 कॉमन आएगा क्योंकि 4 दोनों में उपस्थित है, तो x + 9 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में आया x + 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x - 4, और ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत कुछ अलग नहीं है, लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको लेते हैं। उसमें आपको कहा है 2t² - t - 10 है, मतलब यहाँ भी हम इसकी तुलना करेंगे तो a हमारे पास क्या आएगा? 2, b है -1 और c होगा -10।
यदि यहाँ पर हम a और c को गुना करते हैं तो ये -10 गुना 2 -20 होगा, और यहाँ हम फिर 20 के यदि गुणनखंड करते हैं तो वो देखेंगे क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5, या हम इसको -4 गुना 5 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें देखना है कि एक ही जोड़ा बनाना है हमें। तो यहाँ 5 और 4 का गुणनफल तो 20 हो गया, लेकिन 5 और 4 का अंतर यहाँ हमारे पास 1 आता है। तो यहाँ हम 1 को बदल देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2t² माइनस 5 माइनस 4 t माइनस 10। अब अगला पद में क्या होगा, 2t² माइनस 5t होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4t, और ये माइनस 10t था। अब 10t को आप गुणनखंड में लिख सकते हो, 5 गुना 2 हो सकता है, बट एज ही लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो कि यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ 2t² और 5t है, तो 2 तो कॉमन आ गया, t कॉमन ले लेते हैं, तो t आएगा 2t माइनस 5, एक ब्रैकेट में आ गया। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो, यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हो सिर्फ, क्यों, क्योंकि 4 और 10 में 2 ही कॉमन आता है, 2 कॉमन लेंगे तो 2t माइनस 5 आएगा। अब यहाँ हमारे पास जो ब्रैकेट बचा 2t माइनस 5, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा t प्लस 2। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आप फोर्थ क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। आपके पास जो प्रोसेस है फैक्टर्स करने का, वो इसी तरह का फैक्टर प्रोसेस होता है।